हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडको और मेडिकल लेक्चर। दोस्तों आ गए हम नया वीडियो लेकर, जो कि एक बहुत ही मशहूर मेडिसिन के बारे में, सिरप के बारे में बात करेंगे। कैलपॉल 150 mg सिरप के बारे में। ये एक पैरासीटामोल बेस्ड सिरप है जो बुखार और दर्द कम करने के लिए इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है जब उन्हें वैक्सीनेशन के बाद फीवर हो या वायरल फीवर हो या कोई भी पेन होता है, तो उन कंडीशन में बच्चों को ये सिरप दिया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों इसके सही इस्तेमाल के बारे में, उसके पूरे वर्क मैकेनिज्म के बारे में, और इस सिरप को कैसे देना है, इसके क्या क्या प्रिकॉशन, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को फुल वॉच करिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों इसमें हम देखेंगे उसके साइड इफेक्ट के बारे में, डोज के बारे में की पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करें। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पैरासीटामोल सस्पेंशन जो होता है क्या। ये कैलपॉल 120 mg एक पैरासीटामोल सिरप होता है, यानी कि ये जो सिरप होता है इसके अंदर जो सस्पेंशन या कंटेंट पाया जाता है ये पैरासीटामोल होता है, जो स्पेशली बच्चों के फीवर और पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है। जैसे कि हेडेक हो गया, बच्चों में दांतों का दर्द हो गया, बॉडी पेन हो गया, या बुखार हो गया, फीवर हो गया। आल्सो इन कॉमन को, अगर बच्चों को थोड़ी बहुत सर्दी खांसी भी है तो उन कंडीशन में, जिसकी वजह से बॉडी में हल्का पेन रहता है या हल्का फीवर होता है, तो उन कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आगे हम ये भी देखते हैं कि ये जो सिरप होता है पैरासीटामोल का, ये किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। अगर हम दोस्तों बात करें पीडियाट्रिक सिरप के बारे में, तो जो ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल होता है वो 100 mg पर ml में, यानी कि ये जो ड्रॉप फॉर्म में होता है और उसके अंदर 1 ml में 100 mg पैरासीटामोल पाया जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो स्ट्रेंथ होती है 120 mg के आते हैं, यानी कि उसके 5 ml में 120 mg पैरासीटामोल पाया जाता है। उसके ऊपर के डबल स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो 250 mg का सिरप आता है, कैलपॉल 250 mg, उसके अंदर जो 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि इसके वर्क मैकेनिज्म के बारे में, कि हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है। तो जो कैलपॉल 120 mg सिरप काम कैसे करता है इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इस सिरप का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है दोस्तों पैरासीटामोल होता है, जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने और पेन रिलीफ देने में मदद करता है। ये दो तरीके से काम करता है, यानी कि ये बॉडी में दो तरीके से काम करता है दोस्तों। एक तो एंटीबायोटिक यानी कि फीवर को कम करेगा, और दूसरा जो होता है एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को कम करने का। ये दो तरीके का इसका जो एक्शन मैकेनिज्म होता है इस तरीके से काम करता है हमारी बॉडी पे। पहले हम देखेंगे दोस्तों कि ये फीवर को कंट्रोल कैसे करता है, उसको रिड्यूस कैसे करता है अपने मैकेनिज्म के थ्रू। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जब बॉडी में इन्फेक्शन या वायरल अटैक, अगर हमारी बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया या वायरल फीवर हो गया या कोई वायरल अटैक हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या फीवर होता है। तो ये जो पैरासीटामोल होता है हाइपोथैलेमस के ऊपर अपना इफेक्ट डालकर उसको सिग्नल देता है कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करे। इस वजह से फीवर जो होता है रिड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी से। हम दोस्तों देखते हैं कि ये पेन रिलीफ में, यानी कि पेन किलर कैसे अपना वर्क करता है। जब बॉडी में इंजरी यानी कि किसी तरीके की अगर चोट लग गई है या वायरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद जो पेन होता है बच्चों में, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो हार्मोन होता है, केमिकल जो रिलीज होता है, जो पेन सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें पेन का एहसास होता है और बॉडी में पेन वगैरह फील होता है। ये क्या करता है पैरासीटामोल प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रोकता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रोकेगा तो हमारी बॉडी में जो पेन वगैरह देंगे उसका हमें एहसास यानी कि जो फीलिंग सेंसेशन होगा वो नहीं होगा, कि उसकी वजह से पेन और इन्फ्लामेशन कम होता है। इस वजह से जो पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल 125 mg या कोई भी फॉर्म में होता है पावर में, तो फीवर और पेन रिलीफ के लिए इफेक्टिव होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जो सस्पेंशन फॉर्म में होता है। हम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूजेज ऑफ पैरासीटामोल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने देखा कि फीवर में अच्छे से काम करता है। फीवर कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, फ्लू या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर फीवर आता है। ऐसे पेन रिलीफ यानी कि एनाल्जेसिक तौर पे कैसे काम करता है, जैसे कि दांतों का दर्द हुआ, सर में की हेडेक हुआ, या बॉडी पेन हुआ या ईयर पेन हुआ, या वैक्सीनेशन के बाद जहाँ पे जो वैक्सीन लगती है उस एरिया में अगर पेन और स्वेलिंग होती है तो उसको कम करता है। कोल्ड और फ्लू के सिम्टम में रिलीफ होता है, और टॉन्सिलाइटिस हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन में हेल्पफुल होता है। ये बच्चों के लिए स्पेशली सेफ
बनाया गया है, लेकिन फिर भी दोस्तों डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं तो उसके ओवरडोज होने से बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिससे हमारी हेपेटिक टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, लीवर पे इस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों कोई भी मेडिसिन होती है बिना किसी की डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, वरना उसके बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे और सिरप को किस तरीके से लेना है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके पर केजी वेट क्या होता है और बच्चों को किस वेट के अकॉर्डिंग कितना mg इसकी बॉडी में जाएगा। तो डोज एज पर बॉडी वेट रिकमेंडेड डोज जो होता है उसका 15 mg पर केजी पर बॉडी वेट होता है, यानी कि उसका 15 mg पर केजी बॉडी वेट होता है। अगर कोई बच्चा 1 किलो का तो उसके अंदर 15 mg पैरासीटामोल जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर किसी बेबी का वेट 10 kg है तो हम अकॉर्डिंग टू डोज यानी कि हम उसको 15 mg जो उसका पैरासीटामोल का डोज होता है और जो बेबी का वेट है 10 kg तो 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 mg होगा। और सिरप में जो सिरप है सस्पेंशन कैल्पॉल 120 mg उसके 5 ml में 120 mg पैरासीटामोल पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हम बच्चे को कितना ml देंगे, 6 ml सिरप देंगे। डोजिंग इंटरवल की बात करें तो दोस्तों तो टू बी टेकन गिवन ओरली, ये इसको हम एक बार देने के बाद 4 से 5 या 6 घंटे के बीच उसके बाद ही दोस्तों रिपीट कर सकते हैं और इसके ओवरडोज को अवॉइड करेंगे, ओवरडोज नहीं देंगे और इसको पूरे 24 घंटे में सिर्फ 4 बार दे सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि सिरप को किस तरीके से देना है, कैसे देना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। डॉक्टर के कहने पर ही प्रॉपर डोज देते हैं, फीडिंग के बाद या खाने के बाद दे सकते हैं ताकि पेट में कोई खराबी ना हो, यानी कि अपसेट स्टोमक जैसी प्रॉब्लम नहीं या एसिडिटी वगैरह नहीं बने, इसलिए खाने के बाद ये बच्चा फीडिंग करता है तो फीडिंग के बाद दें। सिरिंज या फिर वो जो उसके ऊपर कैप होता है, मेजरिंग कैप होता है, उसके अकॉर्डिंग डोज को एग्जैक्ट डोज कैलकुलेट करके मेजर करके दें ताकि उसको बॉडी में जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया उसके अकॉर्डिंग डोज जाए बच्चे को। मिल्क के साथ दे सकते हैं, वाटर या जूस के साथ मिक्स ना करें, डायरेक्ट देना बेटर होता है, यानी कि इन सभी चीज़ों के साथ नहीं दें, डायरेक्ट हम दे सकते हैं क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा ही होता है, कड़वा नहीं होता, बच्चा आसानी से ले सकता है। कितने दिन तक देना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये फीवर में 3 दिन तक दे सकते हैं, अगर बेटर ना हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर डॉक्टर जो होगा उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन वगैरह को चेंजेस करेंगे। अगर ऐसे पेन रिलीवर की बात करें तो उसको 5 दिन तक दे सकते हैं। हम दोस्तों बात करते हैं कि सिरप के लेने के बाद क्या कॉमन और क्या सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हम दोस्तों बात करेंगे कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। अगर ये सिरप लेने के बाद क्या कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि माइल्ड नोजिया, वोमिटिंग, हल्का सा जी मिचलाना या वोमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। उसके अलावा लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें बहुत रेयर है दोस्तों, ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। उसके अलावा लिथार्जी या थोड़ा स्लीपी फील हो सकता है। और सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें, सीरियस साइड इफेक्ट में जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया, बॉडी में कहीं रैशेस देखने को मिल सकते हैं, इचिंग देखने को मिल सकती है बॉडी में, चेहरे वगैरह पर, आंखों के नीचे स्वेलिंग जैसे देखने को मिल सकता है, और सीवियर वोमिटिंग या डायरिया स्टार्ट हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है दोस्तों रेयर है। लीवर डैमेज ज़्यादा डोज लेने से प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली बच्चों में डेंजरस होता है, यानी कि इसका अगर जो रिकमेंडेड डोज होता है जो डॉक्टर ने बताया अगर उसका हम ओवर डोज कर दे तो बच्चों में लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, हिपैटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि उसके लीवर पे बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम दोस्तों इस सिरप के कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। ओवरडोज डेंजरस हो सकता है, स्पेशली बच्चों के लिए। उसके अलावा लीवर डिजीज या जॉन्डिस वाले बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के न दें। अगर बच्चा पहले से कोई और मेडिसिन ले रहा है तो जैसे कि कोई एंटीबायोटिक होगी तो डॉक्टर से पूछना चाहिए। और उसके अलावा टीथिंग का दर्द, अगर बच्चों में दांत का दर्द है तो उसको रेगुलर न दें, सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी दें। ज़्यादा फीवर या इन्फेक्शन के सिम्टम हो तो डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें। दोस्तों कोई भी मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही सीवियस साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कोई भी मेडिकेशन आप यहाँ वहाँ से यूट्यूब से देखकर नहीं दें अपने बच्चों को, या खुद भी नहीं लें। ये वीडियो जो होती हैं दोस्तों ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई जाती हैं। हम दोस्तों देखते हैं कि रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू एज, अगर अकॉर्डिंग टू एज की बात करें तो हमें कौन कौन सा जो सिरप होता है उसको लेना चाहिए। तो अगर बच्चे की एज जो होती है पहले 1 दिन से लेकर अगर 1 साल के बीच है, यानी कि उसके अगर वेट की बात करें 3 से 15 kg का अगर बच्चा है तो उसके लिए जो होता है ड्रॉप सबसे बेस्ट माना जाता है। सबसे वो 100 mg जिसके अंदर 1 ml में पाया जाता है सस्पेंशन इन्फेंट ड्रॉप के लिए। और अगर बच्चे की एज 1 साल से 6 साल का है और उसका जो वेट 12 से 24 kg के आसपास होता है तो उसके लिए 120 mg पर 5 ml यानी कि कैल्पॉल 120 mg का सिरप ले सकते हैं
उसके लिए सही डोज रहेगा और डोज कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग देंगे। अगर बच्चे के 6 साल से 12 साल है, जिसका वेट 25 से 50 केजी का है, तो उसके लिए हम कैलपॉल 250 mg, जिसके अंदर पर 5 ml पाया जाता है, तो वो सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को बिना सब्सक्राइब के नहीं जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो उनसे रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलें, और कोई भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू दोस्तों।